नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने इस चैनल आई आयुर्वेदा पर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हम इस चैनल पर अपलोड करेंगे आयुर्वेदिक से रिलेटेड सारी बातें। आयुर्वेद के क्या बेनिफिट है, कौन कौन सी बीमारी जो है हमारी आयुर्वेद से रिकवर की जा सकती है और उनको कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है आयुर्वेदिक वे से। तो शुरू करते हैं दोस्तों हमारी सबसे पहली वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो। तो सबसे पहले हम जानेंगे आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद प्राचीन भारतीय प्राकृतिक और समग्र वैदिक शास्त्र चिकित्सा पद्धति है। जब आयुर्वेद का संस्कृत से अनुवाद करें तो उसका अर्थ होता है जीवन का विज्ञान। अर्थात संस्कृत में मूल शब्द आयुर का अर्थ होता है दीर्घायु या आयु और वेद का अर्थ होता है विज्ञान, जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद एलोपैथी औषधि रोग के प्रबंधन पर केंद्रित होती है, जबकि आयुर्वेद रोग की रोकथाम और यदि रोग उत्पन्न होता है तो कैसे उसके मूल कारण को निष्कासित किया जाए उसका ज्ञान प्रदान करता है। आयुर्वेद का ज्ञान पहले भारत के ऋषि मुनियों के वंशों से मौखिक रूप से आगे बढ़ता गया और उसके बाद उसे 5000 वर्ष पूर्व एकत्रित करके उसका लेखन किया गया। आयुर्वेद पर सबसे पुराना ग्रंथ चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय है। यह ग्रंथ अंतरिक्ष में पाए जाने वाले 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश जो हमारे व्यक्तिगत तंत्र पर प्रभाव डालते हैं उसके बारे में बताते हैं। यह स्वस्थ और आनंदमय जीवन के लिए इन 5 तत्वों को संतुलित रखने का महत्व को समझाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हर व्यक्ति दूसरे की तुलना में कुछ तत्वों से अधिक प्रभावित होता है। यह उसकी प्रकृति या प्राकृतिक संरचना के कारण होता है। आयुर्वेद विभिन्न शारीरिक संरचनाओं को 3 विभिन्न दोष में सुनिश्चित करता है, जिसमें कि सबसे पहले आता है वात दोष, जिसमें वायु और आकाश तत्व प्रबल होते हैं। दूसरा है पित्त दोष, जिसमें अग्नि दोष प्रबल होता है। और तीसरा और लास्ट में है कफ दोष, जिसमें पृथ्वी और जल तत्व प्रबल होते हैं। दोष जो है सिर्फ किसी के शरीर के स्वरूप पर प्रभाव ही नहीं डालता, परंतु वह शारीरिक जो प्रवृत्तियां हैं, जिसमें कि हाँ आ जाता है भोजन का चुनाव और पाचन, और किसी के मन का स्वभाव और उसकी भावनाओं पर भी प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए ले लीजिए, जिन लोगों में पृथ्वी तत्व और कफ दोष होने से उनका शरीर मजबूत और हट्टा कट्टा होता है, उनमें धीरे धीरे से पाचन होने की प्रवृत्ति, गहन स्मरण शक्ति और भावनात्मक स्थिरता होती है। अधिकांश लोगों में प्रकृति 2 दोषों के मिश्रण से बनी होती है। उदाहरण के लिए, जिन लोगों में पित्त कफ प्रकृति होता है, उनमें पित्त दोष और कफ दोष दोनों होने की प्रवृत्तियां होती हैं, परंतु पित्त दोष प्रबल होता है। हमारे प्राकृतिक संरचना के गुण की समझ होने से हम अपना संतुलन रखने हेतु सब उपाय अच्छे से कर सकते हैं। आयुर्वेद किसी के पथ्य या जीवन शैली पर विशेष महत्व देता है। मौसम में बदलाव के कारण या बदलाव के आधार पर जीवन शैली को कैसे अनुकूल बनाया जाए, इस पर आयुर्वेद मार्गदर्शन देता है। तो दोस्तों ये तो थी हमारी आयुर्वेद के बारे में इंट्रोडक्शन। तो शुरू करते हैं हम अपने आयुर्वेद के ऊपर इस छोटे से चैनल की वीडियोस। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि हम आयुर्वेद में बताए गए तरीक़ों से जो हमारे डेली की प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन करते रहेंगे। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें आज ही हमारे चैनल को और बने रहे हमारे साथ आयुर्वेदिक के साथ। मिलते हैं नई 2 वीडियो में। धन्यवाद।